नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा वीवीआई है। इस ऑब्जेक्टिव से बिहार बोर्ड में अधिक से अधिक पूछेगा। यह चैप्टर भी बहुत ज़्यादा वीवीआई है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? ए में है 12 जनवरी 1930 ईस्वी को, बी में 12 फरवरी 1930 को, सी में है 12 मार्च 1930 को, डी में है 12 अप्रैल 1930 को। चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और भी आप रोचक सवाल को देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? ए में है 1 मार्च 1920, बी में 1 मई 1920, सी में 1 अगस्त 1920, डी में 1 दिसंबर 1920। यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? ए में आमरण अनशन से, बी में कैसर हिंद का पदक वापस कर, सी में दांडी यात्रा द्वारा, डी में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। यानी गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांडी यात्रा द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? ए में गांधी इरविन समझौता, बी में गांधी अम्बेडकर समझौता, सी में कांग्रेस लिंग समझौता, डी में कांग्रेस समाजवादी समझौता। यानी किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी इरविन समझौता। 5 नंबर क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? ए में आनंद मोहन बसु को, बी में दादा भाई नौरोजी को, सी में बैमेश चंद्र बनर्जी को, डी में है M.A. हो ह्यूम को। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M.A. होम को। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। आर्स एक्ट किसने लागू किया था? ए में है डलहौजी ने, बी में कैनिंग ने, सी में लिटन ने, डी में रिपन ने। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिटन ने। 7 नंबर क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ए में है 1916 ईस्वी में, बी में 1918 ईस्वी में, सी में 1920 ईस्वी में, डी में 1922 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? ए में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, बी में सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, सी में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, डी में कालाबाजारी रोकने के लिए। यानी रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया, इसका आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं।
चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? ए में खान अब्दुल गफ्फर खां, बी में सर सैयद अहमद खां, सी में महात्मा गांधी, डी में आगा खां। यानी चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गफ्फर खां को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, पूना समझौता किने के मध्य संपन्न हुआ? ए में गांधी और जिन्ना के बीच, बी में गांधी और अंबेडकर के बीच, सी में परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, डी में तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी और जिन्ना के बीच। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? ए में डायर समिति, बी में मॉन्टेग्यू समिति, सी में चेम्सफोर्ड समिति, डी में हंटर समिति। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंटर समिति। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ए में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, बी में साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, सी में भारत का राजनीतिक एकीकरण, डी में भारत का प्रशासनिक एकीकरण। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? ए में नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, बी में ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, सी में व्यापारियों के विद्रोह हेतु, डी में है उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, रामपा विद्रोह कब हुआ था? ए में 1916 ईस्वी में, बी में 1917 ईस्वी में, सी में 1918 ईस्वी में और डी में है 1919 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ए में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, बी में 14 अप्रैल 1919 ईस्वी, सी में 15 अप्रैल 1919 ईस्वी, डी में 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? ए में लॉर्ड कर्जन, बी में लॉर्ड रिपन, सी में लॉर्ड लिटन, डी में लॉर्ड हार्डिंग ने। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग ने। 17 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ए में 1929 लाहौर, बी में 1931 कराची, सी में 1933 कलकत्ता, डी में 1937 बेलगांव। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1929
लाहौर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ए में 1933 ईस्वी में, बी में 1934 ईस्वी में, सी में 1935 ईस्वी में, डी में 1926 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1934। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ए में गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी, बी में चंद्रशेखर आज़ाद 1920 ईस्वी, सी में लाला हरदयाल 1913 ईस्वी, डी में सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ए में है 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर ने, बी में 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने, सी में 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने, डी में 1928 ईस्वी में लालचंद ने। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो डालेंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव जो बहुत ज़्यादा वीवीआई था, इस वीडियो को 2 से 4 बार देख लीजिएगा, जिससे क्या हो आपको अधिक से अधिक याद हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। या चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।